बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मंच पे विराजमान हमारे सारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, माताएं बहनें, प्यारे बच्चे, आप सबका सम्मानित मंच का, मैं सब किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सबका, क्योंकि वीसी साहब हैं, बड़ौता जी हैं, हमारा गौरव भाई है, तंवर साहब है, जयपाल शर्मा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर मैं एक एक का नाम लूंगा तो बहुत, डॉक्टर साहब इंद्री से आए हैं और बहुत सारे पुराने बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं सामने, अमरजीत है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर एक एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आज का जो आने का यहाँ उपलक्ष्य है वह आने वाली 27 तारीख को जो एक कार्यक्रम भगवान जी के जन्मोत्सव के लिए उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है पंचकूला में, मैं उसका न्योता आपको देने आया हूं और साथ ही साथ पंडित विनोद शर्मा जी का संदेशा लेकर आया हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने वाली 27 तारीख को पंचकूला पहुंचे, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह 10 बजे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम है और पिछली 2 बार ये कार्यक्रम करनाल की पवित्र भूमि पर मनाया गया है और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से मनाया गया है, उसी श्रृंखला में ये तीसरा कार्यक्रम है और मैं बाबूजी का न्योता आपके लिए लेके आया हूं और इसी उम्मीद से और आया हूं आपके बीच में कि जिस तरीके से समाज ने 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम किया है, उसी तरीके से भगवान परशुराम जी का जो हम ये जन्मोत्सव मना रहे हैं, भगवान परशुराम जी किसी एक समाज के नहीं, एक समुदाय के नहीं, 36 बिरादरी के हैं कि भगवान किसी एक का नहीं होता, सबका होता है और भगवान परशुराम जी के पूर्वज हैं हमारे, उनके वंशज हैं हम और हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी शिक्षा को बढ़ाने का काम करें, उनके जीवन के अंदर जो का अनुसरण करें और जो उसकी विशेषताएं हैं उसका समाज में और अन्य समाजों में भी बखान करें, प्रचार प्रसार करें, ये हमारा दायित्व बनता है। लेकिन साथ साथ ये दायित्व भी बनता है कि भगवान परशुराम जी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम 36 बिरादरी को और सर समाज को भी न्योता देना चाहते हैं क्योंकि भगवान सबके होते हैं और भगवान हमारे आराध्य नहीं, सबके हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि एक मौका है और मौका जितना छोटा शब्द है उतनी देर के लिए आता है, एक मौका है अपनी बात रखने का व्यवस्थित तरीके से, संयोजित तरीके से, ताकि हम प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं उनके सामने अपनी बात रख सकें और भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मना सकें। जब करनाल के अंदर 12 दिसंबर 2022 में पहला कार्यक्रम किया था तो आप सबके साथ में बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में कार्यक्रम किया था और 13 डिमांड हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखी थी, जिनमें से 11 डिमांड उन्होंने मानने का काम किया था, वहीं स्टेज से उनको भी कार्यान्वित करने का काम किया था। पिछले साल जब दूसरा कार्यक्रम हुआ तो लगभग 400 बच्चे जो ईपीवीजी में रह गए थे किसी लीगल कारण से, त्रुटि की वजह से, उनको भी हमने कार्यक्रम से पहले अधिकांश बच्चों को उनकी चिट्ठी दिलवाने का काम किया था। तो जो भी विषय हैं समाज के, जो भी विषय हैं युवा पीढ़ी के, उनको हम इस पटल पे रखने का काम कर रहे हैं। साथ साथ ही एक ऐसा मौका है जिस मौके को हम एकत्र होकर, एक मुश्त होकर, एक आवाज में अपनी बात रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं व्यवस्थित होने का क्या महत्व है। मैं बाबूजी का ही उदाहरण देना चाहता हूं। मैं बाबूजी ने हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया समाज की, चाहे वो ईपीवीजी की लड़ाई रही हो, चाहे धोली के मालिकाना हक की लड़ाई रही हो या कोई अन्य विषय रहा हो समाज का। हाल ही में जब फरावर का मुद्दा आया तो जब करनाल में भगवान परशुराम जी का हमने महाकुंभ किया था 2022 में, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो फरावर के मुद्दे के ऊपर जो दिक्कत थी उसको बातचीत करके सुलझाने का काम किया। लेकिन जब
प्रिंसिपल साहब जयपाल शर्मा जी आए बाबूजी के पास, उन्होंने कहा कि जी ऐसे ऐसे दिक्कत आई है, ये समस्या है। तो बाबूजी ने पूछा कि मैं तो संस्थान को 2 बार पैसे दे चुका हूं, आपने उससे फीस क्यों नहीं जमा की? तो उसका किसी के पास जवाब नहीं था। बहरहाल उन्होंने क्या कहा कि जब ये जमीन वापस मिली है संस्थान को, तो उसको 33 और 33 साल के लिए मिली, तो लगभग 2.25 करोड़ रुपए की उसकी लीज मनी बनती थी, 2 लाख रुपए साल के हिसाब से। क्योंकि कागजों में कुछ तो सरकार दिखाएगी कि अगर जमीन दी है तो उसके एवज में क्या मिल रहा है। तो बाबूजी ने कहा कि इसको की व्यवस्था ऐसी बनाओ कि आने वाले 66 या 99 साल के लिए कभी भी ऐसी परिस्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो सके। इसलिए उन्होंने 50 लाख की एफडी कराई और कहा कि जो इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा उससे हर साल आप इसका लीज मनी जमा कराइए, ताकि कभी भी ऐसी परिस्थिति ना आए कि गौड़ संस्थान की जो जमीन है उसको खारिज करने की परिस्थिति कभी सरकार के आगे ना आए, हम गलती भी ना करें। तो ये एक उदाहरण है व्यवस्थित होने का। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आने वाली 27 तारीख को आप सब भारी से भारी संख्या में पंचकूला पहुंचे और इस कार्यक्रम में को सफल बनाने में अपना योगदान दें। मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूं, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के संयोजक यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति बने और अपने आप को संयोजक के नाते इस कार्यक्रम को सफल बनाने का बीड़ा उठाए। क्योंकि मैं आपके बीच में किसी नेता के हिसाब से नहीं आया हूं, किसी सांसद के हिसाब से नहीं आया हूं, हैसियत से नहीं आया हूं। मैं आपके बीच में आप ही का हूं, आप ही का भाई हूं, आप ही का बेटा हूं और उस हिसाब से, उस नाते से आपके बीच में आया हूं और आप ही की बात रखने आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि करनाल ने हमेशा ब्राह्मण समाज का झंडा ऊंचा करने का काम किया है और आने वाली 27 तारीख को भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ करनाल हल्के से आएगी और हम अपनी बात सक्षम सशक्त तरीके से वहां रख पाएंगे। ऐसा मुझे सिर्फ उम्मीद नहीं है, विश्वास है और इस विश्वास पे आप पूरे उतरेंगे, मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम जी, जय हरियाणा, जय भारत।